नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स व कल्चर कोटा खत्म करने के खिलाफ एबीवीपी का हल्ला बोल 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। नाहन मेडिकल कॉलेज में एक सप्ताह से गर्भवती महिलाओं के नहीं हो रहे अल्ट्रासाउंड, महिलाएं परेशान। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने तोजिंग नाला व शाशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लिया हालात का जायजा। बयोग गांव में भारी भूस्खलन, जिंदा दफन हुए 6 पशु, प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाए लोग, पुलिस ने की अपील। तलाशे जाएंगे टीबी के मरीज, एसटीएफ अभियान कर्मियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया ने जल भंडारण साइट का औचक निरीक्षण किया। वहीं बंगानी में निरीक्षण हट की 4 दीवारी व हॉल की आधारशिला रखी। उन्होंने विश्राम गृह भंगानी की विशेष मुरम्मत, 4 दीवारी व अतिरिक्त कमरों के निर्माण की नींव रखी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, खाद्य आपूर्ति विभाग के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आप मुझे चयन करके बता दें कि जहाँ पे आपने ग्राउंड बनाना है उसकी तुरंत जो है उसकी राशि जो है उसकी रिलीज कर दी जाएगी, ताकि जो आपको ग्राउंड, आपकी 2 सड़कें और आपका हर्बल पार्क जो आपने कहा उसको पूर्ण किया। आपका बहुत धन्यवाद। एसडीएम पांवटा रामेश्वर शर्मा जी, जो जिला सिरमौर कृषि विपणन बोर्ड के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, शिक्षा रानी जी, इस पंचायत की पंचायत प्रधान श्रीमती सुरेखा चौधरी जी, पंचायत प्रधान बोर्ड। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंच रही गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में 15 से 20 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन हो रहे थे, लेकिन मशीन ही खराब होने के बाद अल्ट्रासाउंड को लेकर गर्भवती महिलाएं व उनके परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। हमारी अल्ट्रासाउंड की मशीन जो यहाँ लगी हुई थी कई वर्षों से, सीएमओ साहब के टाइम से, ये मेडिकल कॉलेज तो 2016 में बना है, वो मशीन काफ़ी पुरानी है, वो ख़राब हो गई है। हमने नेक्स्ट जेन जो गवर्नमेंट ने एजेंसी दी है उनको दिखाया है, तो वो बोल रहे हैं हम अगले हफ्ते तक इसको ठीक कर देंगे। और अभी अब हमने काम चलाने के लिए पांवटा साहब से एक अल्ट्रासाउंड मशीन मंगाई है। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास के नीचे 4 भवनों को भूस्खलन के बाद खतरा पैदा हो गया है। भवनों में रह रहे 35 लोगों को राज्य सरकार के चौड़ा मैदान स्थित सर्किट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे पानी भारी मात्रा में एकत्रित हो गया, जिसके कारण पूरी जमीन ही खिसक गई। लोग दहशत में थोड़ी यहाँ से आप लोगों ने व्यवस्था की, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से शिफ्ट हो गए। नहीं, ये पीछे डंगा था एक, वो थोड़ा सिंक कर गया, धस गया, तो उससे कोई ऐसे भी इमिनेंट कोई डेंजर ऐसा नहीं है, पर फिर भी हमने ऐसा चाहा कि कोई रिस्क ना हो, लोगों की जान माल की कोई ऐसी क्षति ना हो। उसके लिए अभी हमने उनको सर्किट हाउस में व्यवस्था की है। कोई लगभग 6-7 फैमिलीज हैं यहाँ पे, जिनको हमने यहाँ से शिफ्ट करा दिया। सर्किट हाउस में प्रशासन की तरफ से उनके रहने की व्यवस्था की गई है। अभी यहाँ जब तक इवैक्यूएशन का काम। नाहन में नगर परिषद द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शहर के विकास को लेकर कार्य किए जाएंगे। शहर में जहां सफाई व्यवस्था को लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे, वहीं शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। काफी सारे इश्यूज ऐसे हैं जो बहुत मेजर इश्यूज हैं नाहन में, जो हमें टेकअप करने हैं। आज मेंबर्स के साथ बैठ के मैंने ये जाना और समझा कि जो माइन्यूट डिटेल्स में जो इश्यूज हैं वो कैसे कैसे उनको करेक्ट करना है, पहले क्या हो चुका है या आगे क्या दिक्कत आई है। तो इसमें आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से और एक प्लान तरीके से हमने इसको टेकअप करना है। तो सारे मेंबर्स की सहमति से हमने ये डिसाइड किया है कि हम इसमें पूरा नया तरह से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mata Padmavati College of Nursing is the first college in District Sirmaur, managed by Mata Padmavati Educational Society Nahan, established in 2011. It provides various nursing courses that involve BSc Nursing, GNM and Post-Basic. College is attached with Dr. Y.S. Parmar Medical College and Hospital Nahan, and also provide outposting exposure with various healthcare facilities.
और ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपील की है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाले संभावित विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार सहित इनामों का ऐलान करें, जिसमें नगद पुरस्कार के अलावा नौकरी व मेडल भी शामिल है। हम सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक टोक्यो में होने वाला है। पैरा ओलंपिक एसोसिएशन भारत की तरफ से मैं उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देता हूं जो खिलाड़ी टोक्यो में भारत का मान सम्मान बढ़ाने जाएंगे। आप देश के एसेट हैं, आपने देश का नाम रोशन करना है। हिमाचल प्रदेश के 2 खिलाड़ी जहां टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चर कोटा खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले को लेकर एबीवीपी छात्र संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 3 दिन का अल्टीमेटम देकर कोटा बहाल करने की मांग की गई है। ने भी क्या देखकर इन अधिकारियों को इस कुर्सियों के ऊपर सौंपा है, जो अधिकारी ना छात्रों के फोन तक उठाते। यदि हम इनसे बात करने जाए तो इतनी बदतमीजी से ये बात करते हैं, इनको इतना घमंड है। हम ये सीधा तौर से कहते हैं कि छात्रों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं सहेंगे और छात्रों को शीघ्र, जो अभी हमारा 26 तारीख से एडमिशनें चल चुकी हैं और ये अभी कह रहे हैं कि हमने फाइलें भेजी हैं, सरकारी फाइलें कभी इस दफ्तर से उस दफ्तर तक दौड़ेंगी, लेकिन यहाँ एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उस एडमिशन के प्रोसेस में शीघ्र छात्रों को स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटा दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो ऑनलाइन प्रणाली पिछले वर्ष से इन्होंने कॉलेज के अंदर दाखिले लेने के लिए शुरू की है, वो सॉफ्टवेयर अभी तक भी इतने बेढंगे तरीके से चल रहे हैं। मंडी के अंदर भी आप देखेंगे बारिश से हर तरफ तबाही का मंजर बना हुआ है। इसी कड़ी में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के बयोग गांव में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। देर रात भूस्खलन के कारण एक गौशाला में बंधे 2 गाय, 2 बछड़े सहित 2 बकरियां जिंदा दफन हो गई। स्थानीय उप प्रधान ने जिला प्रशासन से मुआवजा प्रदान करने की गुहार लगाई है। बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि 2 गाय, 2 बछड़े और 2 बकरे और 2 बच्चियां, 1 गाय ब्याने वाली, जिसमें कि बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और यहाँ प्रशासन को तुरंत भेजें, ताकि यहाँ मौके पर इसका जायजा लिया जा सके। सरकार के निर्देशानुसार सिरमौर में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य टीबी के एक्टिव मामलों को तलाशना है, तभी टीबी ग्रसित मरीजों का समय पर इलाज किया जा सकेगा। अभियान कर रहे हैं जिसमें टीबी के एक्टिव केस फाइंडिंग होगी टीबी के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल से सब लोग कोविड में बहुत ज्यादा बिजी हैं हम लोग, तो टीबी के केसेस देखा गया कि पीछे कम आए हैं, मतलब पकड़ में कम आ रहे थे। तो फिर गवर्नमेंट ने ये इसलिए स्पेशल अभियान चलाया है 1 से 31 तक। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा खांसी कर रहे थे, जिनको 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी थी, बट जब हम उनका कोविड टेस्ट कर रहे थे तो वो नेगेटिव आ रहा था। तो इस संदर्भ में उन सबके ही इस अभियान के दौरान उन सबके भी ये टीबी वाले टेस्ट भी अब होंगे। जिला सिरमौर में हो रही लगातार बारिश के बाद भूस्खलन के खतरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिला में कई स्थानों से भूस्खलन की खबरें आ रही है। पुलिस ने ऐसे मुख्य मार्गों पर पुलिसकर्मी भी तैनात किए हैं जहां भूस्खलन हुआ है। तो ऐसे में मेरा ये गुजारिश है कि बरसात के मौसम में ऐसी जगहों में जहां पहाड़ी रास्ते हैं, जहां स्लाइड वगैरह का खतरा होता है या जहां पे बाढ़ आने का खतरा होता है, ऐसी जगह पशु वगैरह लेकर के या किसी काम से बिना किसी काम के ना जाएं। घूमने के पर्पज से आप तभी जाएं जब आपको लगता है कि रास्ता आपका सही है, और असली आप अपना बचाव भी करें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।